20 जुलाई से पहले दिल्ली का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका है। सोनम वांगचुक अब जंतर मंतर पर नहीं बल्कि अस्पताल में हैं। वहीं दूसरी तरफ अभिजीत दीपके ने अनशन की जिम्मेदारी संभाल ली है। दिल्ली में कई जगहों पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है और 20 जुलाई को होने वाले संसद मार्च को लेकर हलचल तेज हो गई है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या 20 जुलाई को संसद मार्च सच में निकल पाएगा? अगर निकलता है तो किस रास्ते से जाएगा? और अगर पुलिस ने बीच में रोक दिया तो फिर क्या होगा? क्या प्रदर्शन करने वाले लोग कोई दूसरा रास्ता अपनाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, अस्पताल में इस समय सोनम वांगचुक की तबीयत कैसी है? डॉक्टर क्या कह रहे हैं? क्या उनकी सेहत का असर 20 जुलाई के मार्च पर पड़ सकता है? आज की इस वीडियो में हम कोई पुरानी बातें नहीं करेंगे। हम सिर्फ पिछले 24 घंटे में जो कुछ बदला है उसी की बात करेंगे। पुलिस क्या कर रही है, सरकार का अगला कदम क्या हो सकता है और प्रदर्शन करने वाले लोग क्या तैयारी कर रहे हैं और 20 जुलाई से पहले कौन कौन सी बड़ी बातें सामने आ सकती है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं और जानते हैं कि 20 जुलाई की सुबह दिल्ली में सबसे पहले क्या हो सकता है। 20 जुलाई से पहले दिल्ली में सिर्फ पुलिस की संख्या नहीं बढ़ी है बल्कि पूरा माहौल बदल गया है। जंतर मंतर के आसपास अब पहले से ज्यादा पुलिस दिखाई दे रही है। कई जगहों पर बैरिकेड लगाए गए हैं और आने जाने वाले लोगों पर भी नजर रखी जा रही है। खबरों के मुताबिक पुलिस अफसर लगातार बैठक कर रहे हैं ताकि 20 जुलाई को कोई बड़ी गड़बड़ी ना हो। दूसरी तरफ मार्च की तैयारी करने वाले लोग भी अपने प्लान पर काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे 20 जुलाई को संसद की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है, क्या पुलिस उन्हें आगे जाने देगी या बीच में रोक देगी? इस सवाल का जवाब अभी किसी ने साफ साफ नहीं दिया है। यही वजह है कि दिल्ली का माहौल अब हर घंटे बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ पुलिस अपनी तैयारी कर रही है और वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शन करने वाले लोग भी अपने अगले कदम पर नजर बनाए हुए हैं। अगर आज रात कोई नया फैसला आता है तो कल सुबह की तस्वीर पूरी बदल सकती है। इसलिए इस समय हर किसी की नज़र सिर्फ एक बात पर है, 20 जुलाई की सुबह आखिर क्या होने वाला है। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा चिंता जिस बात की हो रही है वह है सोनम वांगचुक की तबीयत। आखिर अस्पताल के अंदर क्या चल रहा है? डॉक्टरों ने उनकी सेहत को लेकर क्या बताया? अब जानते हैं इस बारे में। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अस्पताल के अंदर इस समय क्या हो रहा है। पुलिस और अस्पताल की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक सोनम वांगचुक इस समय डॉक्टरों की निगरानी में हैं। लंबे समय तक खाना नहीं खाने की वजह से उनका शरीर काफी कमजोर हो गया है। इसी वजह से डॉक्टर लगातार उनकी जांच कर रहे हैं और उनकी तबीयत पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन डॉक्टर अभी कोई लापरवाही नहीं करना चाहते। अस्पताल के बाहर भी पहले जैसा माहौल नहीं है। वहां पुलिस की मौजूदगी बढ़ गई है और आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। कोशिश यही है कि अस्पताल के अंदर किसी तरह की परेशानी ना हो और सब कुछ शांति से चलता रहे। अब लोगों के मन में एक और सवाल चल रहा है, क्या अस्पताल में होने की वजह से 20 जुलाई के सांसद मार्च पर कोई असर पड़ सकता है? अभी तक इसका सीधा जवाब किसी ने नहीं दिया है, लेकिन प्रदर्शन करने वाले लोगों का कहना है उनका प्लान अभी भी वही है। वे 20 जुलाई की तैयारी में लगे हुए हैं और वहीं पुलिस भी हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखी है ताकि अगर अचानक कुछ बदलता है तो तुरंत फैसला लिया जा सके। यानी आने वाले कुछ घंटे बहुत अहम रहने वाले हैं। अगर अस्पताल से कोई नई खबर आती है या पुलिस कोई नया फैसला लेती है तो उसका असर सीधा 20 जुलाई की तैयारी पर पड़ सकता है। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल सामने आता है, जब सोनम वांगचुक अस्पताल में है तो बाहर पूरे आंदोलन को कौन संभाल रहा है और अभिजीत दीपके ने क्या फैसला लिया और पिछले 24 घंटे में उनके साथ आखिर क्या हुआ? अब इस बारे में जानते हैं। सोनम वांगचुक के अस्पताल जाने के बाद अब लोगों की नज़र एक और नाम पर टिक गई है और वो है अभिजीत दीपके। उन्होंने साफ कहा है कि आंदोलन रुकेगा नहीं,
और 20 जुलाई की तैयारी पहले की तरह जारी रहेगी। यानी अब बाहर जो फैसला लिया जा रहा है उसमें उनकी भूमिका काफी अहम मानी जा रही है। इसी बीच प्रदर्शन वाली जगह से कुछ ऐसी खबरें भी सामने आई है जिनकी काफी चर्चा हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां हंगामा हुआ और अभिजीत दीपके के साथ भी धक्का मुक्की की बात सामने आ रही है। प्रदर्शन करने वाले लोगों ने आरोप लगाया है कि उनके विरोध में रुकावट डालने की कोशिश की गई और वहीं पुलिस का कहना है कि उनकी कोशिश सिर्फ हालात को काबू में रखने की है। इन सब के बीच अब सबसे ज्यादा ध्यान 20 जुलाई की तैयारी पर है। प्रदर्शन करने वाले लोग आपस में ग्रुप बनाकर लगातार बातें कर रहे हैं कि अगर सुबह हालत बदलती है तो आगे क्या करना चाहिए। यानी इस समय पूरा फोकस अगले कदम पर है। और उधर पुलिस भी कोई ढील देने के मूड में नहीं दिख रही है। जंतर मंतर और उसके आसपास पुलिस की मौजूदगी पहले से कई ज्यादा बढ़ा दी गई है। कई जगह बैरिकेड भी लगाए गए हैं ताकि अगर अचानक भीड़ बढ़ती है तो उसे संभाला जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर 20 जुलाई के सुबह संसद मार्च शुरू करने की कोशिश होती है तो लोग किस रास्ते से आगे बढ़ेंगे। क्या पुलिस बीच में रोक सकती है और अगर रोकती है तो फिर आगे क्या हो सकता है। चलिए अब इस बात को समझते हैं। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक प्रदर्शन करने वाले लोग जंतर मंतर से संसद की तरफ जाने की तैयारी में हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या उन्हें वहां तक जाने दिया जाएगा या नहीं, इसका जवाब अभी तक साफ नहीं है। इसी वजह से दिल्ली पुलिस ने भी अभी अपनी तैयारी तेज कर दी है। सांसद के आसपास कई जगह पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है, बैरिकेड लगाए जा रहे हैं और ट्रैफिक का भी अलग से प्लान बनाया जा रहा है ताकि अगर भीड़ बढ़ती है तो उसे संभाला जा सके। अगर प्रदर्शन करने वाले लोग आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले पुलिस उन्हें वहीं रोकने या तय नियम मानने के लिए कह सकती है। अगर किसी इलाके में पहले से रोक लगाने वाला आदेश लागू हुआ तो मार्च वहीं रुक सकता है। ऐसी स्थिति में पुलिस सबसे पहले बात करने की कोशिश करेगी और जरूरत पड़ने पर बैरिकेड का इस्तेमाल भी कर सकती है। यह सब उस समय के हालात पर निर्भर करेगा। यानी इस समय पूरा मामला सिर्फ एक बात पर टिका हुआ है, पुलिस उस समय क्या फैसला लेती है और प्रदर्शन करने वाले लोग उसके बाद क्या कदम उठाते हैं। यही दो बात तय करनी होगी, क्या मार्च आगे बढ़ेगा या बीच में रुक जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगले कुछ घंटे सबसे ज्यादा अहम है। अगर रास्ते में कोई नया आदेश आता है या पुलिस अपनी तैयारी में कोई बदलाव करती है तो सुबह की पूरी तस्वीर बदल सकती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज रात से लेकर कल सुबह तक ऐसा क्या हो सकता है जिस पर पूरे देश की नजर रहेगी। आइए अब उसी पर बात करते हैं। अब सबकी नजर अगले कुछ घंटों पर ही क्यों है। अब पूरा मामला आगे कुछ घंटों पर आकर रुक गया है, क्योंकि आज रात जो भी होगा उसी से पता चलेगा कि 20 जुलाई की सुबह कैसी रहने वाली है। खबरों के मुताबिक दिल्ली पुलिस लगातार मीटिंग कर रही है। अगर रात में कोई नई जानकारी मिलती है तो पुलिस अपनी तैयारी में आखिरी समय पर बदलाव भी कर सकती है। इसी वजह से पुलिस अफसर हर अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं। दूसरी तरफ प्रदर्शन करने वाले लोग भी लगातार आपस में बात कर रहे हैं। उनका पूरा ध्यान इस बात पर है, अगर रात में कोई नया फैसला आता है तो सुबह क्या करना है। यानी दोनों तरफ से पूरी तैयारी चल रही है। इस समय किसी भी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं होगा, क्योंकि अगर आज रात में पुलिस कोई नया आदेश जारी करती है या कोई नई जानकारी सामने आती है तो पूरा मामला का रुख बदल सकता है। इसीलिए आज रात इस पूरे आंदोलन के लिए बहुत अहम मानी जा रही है। यानी सिर्फ प्रदर्शन करने वाले लोग ही इंतजार नहीं कर रहे हैं, बल्कि पुलिस भी हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखी हुई है। अगले कुछ घंटे में जो भी फैसला होगा उसका सीधा असर 20 जुलाई के सुबह पर दिखाई दे सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर रात भर सब कुछ शांत रहता है तो 20 जुलाई के सुबह सबसे पहले क्या हो सकता है, पुलिस सबसे पहले क्या करेगी और
प्रदर्शन करने वाले लोग अपना अगला कदम कैसे उठाएंगे? आइए अब इसी बारे में बात करते हैं। अब हम लोग जानते हैं 20 जुलाई के सुबह क्या हो सकता है। अब सवाल ये है, अगर आज रात कोई भी बड़ी खबर नहीं आती है तो 20 जुलाई के सुबह सबसे पहले क्या देखने को मिल सकता है? सबसे पहले पुलिस की नज़र जंतर मंतर और सांसद के आसपास रहेगी। अगर वहां लोगों की भीड़ बढ़ने लगती है तो पुलिस उसी हिसाब से अपनी तैयारी और बढ़ा सकती है। कहीं बैरिकेड लगाए जा सकते हैं, कहीं रास्ता बदला जा सकता है और कुछ जगहों पर ट्रैफिक भी रोकी जा सकती है। दूसरी तरफ प्रदर्शन करने वाले लोग भी सुबह से एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। अगर पुलिस की तरफ से कोई नया फैसला आता है तो उसी के हिसाब से वे अपना अगला कदम तय करेंगे। यानी सुबह के कुछ घंटे पूरे दिन के लिए बहुत अहम माने जा रहे हैं। एक और बात समझने वाली है, कल सुबह आने वाली हर छोटी खबर बहुत बड़ी बन सकती है। चाहे अस्पताल से कोई नई जानकारी आए, पुलिस कोई नया बयान दे या फिर प्रदर्शन करने वाले लोग अपने प्लान में कोई भी बदलाव करे। इन तीनों में से कोई भी पूरे मामले का रुख बदल सकती है। इसी वजह से सिर्फ दिल्ली के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश की नज़र 20 जुलाई के सुबह पर टिकी हुई है। हर कोई यही जानना चाहता है कि सबसे पहला कदम कौन उठाएगा, पुलिस या प्रदर्शन करने वाले लोग। अब जानते हैं, अगर पुलिस ने मार्च को रोक दिया तो फिर क्या हो सकता है? ये सवाल ऐसा है जो इस समय सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। अगर 20 जुलाई को पुलिस संसद मार्च को बीच में रोक देती है तो उसके बाद क्या हो सकता है? और अगर सही बताऊं तो इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है, क्योंकि यह पूरी तरह उस समय के हालात पर निर्भर करेगा। पिछले कुछ घंटों में जो बातें सामने आई है उससे इतना जरूर समझ आता है कि दोनों तरफ से तैयारी पूरी है। अगर पुलिस रास्ते में रोकने लगती है तो सबसे पहले प्रदर्शन करने वाले लोगों से वहीं रुकने और बात करने की कोशिश की जा सकती है। कई बार ऐसे मामलों में पहले बातचीत होती है, उसके बाद ही आगे का फैसला लिया जाता है। दूसरी तरफ प्रदर्शन करने वाले लोग भी यह नहीं चाहते कि कोई ऐसी स्थिति बने जिससे मामला और बिगड़ जाए। इसलिए सबकी नज़र इस बात पर रहेगी कि सुबह सबसे पहले कौन फैसला लेता है। एक और बात पर ध्यान देना जरूरी है, सांसद के आसपास पहले ही सुरक्षा काफी कड़ी रहती है। ऐसे में अगर भीड़ अचानक बढ़ती है तो पुलिस तुरंत अपने इंतजाम और बढ़ा सकती है। इसलिए सुबह के कुछ घंटे पूरे दिन का रुख तय कर सकती है। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ दिल्ली के लोग ही इस मार्च पर नजर रख रहे हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। पूरे देश के अलग अलग राज्यों से सभी लोग सोशल मीडिया के जरिए नई जानकारी देख रहे हैं। इसी वजह से जो भी छोटी खबर सामने आएगी वो कुछ मिनटों में पूरे देश में फैल सकती है। यही कारण है कि पुलिस भी कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती और प्रदर्शन करने वाले लोग भी अपने हर कदम को सोच समझकर उठाना चाहते हैं। इस समय सबसे ज्यादा नजर सिर्फ सड़क पर ही नहीं बल्कि मोबाइल स्क्रीन पर भी रहेगी, क्योंकि जैसे ही कोई नई जानकारी आएगी तो लोग तुरंत सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर देंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में हर वायरल पोस्ट पर भरोसा करना सही नहीं होगा। कई बार अधूरी जानकारी भी बहुत तेजी से फैल जाती है। इसीलिए अगर कल सुबह कोई बड़ी खबर आती है तो सबसे पहले यह देखना जरूरी होगा कि उसे पुलिस, अस्पताल या आंदोलन की तरफ से भी बताया गया है या नहीं। यानी 20 जुलाई की सुबह सिर्फ एक मार्च ही नहीं होगा, यह उन फैसलों की सुबह होगी जिन पर पूरे देश की नज़र टिकी हुई है। और अब सबसे बड़ा सवाल, जब सुबह की पहली तस्वीर सामने आएगी तो सबसे पहले क्या बदला हुआ दिखाई देगा? आखिर पूरे देश की नज़र किस खबर पर टिकेगी? अब एक और आखिरी बात समझना जरूरी है, 20 जुलाई के सुबह सबसे पहले लोगों की नज़र इस बात पर रहेगी कि जंतर मंतर पर माहौल कैसा है। क्या वहां पहले से ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं? क्या पुलिस की तैनाती और बढ़ाई गई है? और क्या दोनों तरफ से बातचीत हो रही है या नहीं? इसके बाद सबकी नज़र सांसद के आसपास रहेगी, क्योंकि अगर वहां सुरक्षा में कोई नया बदलाव होता है तो उसका सीधा मतलब होगा कि पुलिस हर स्थिति के लिए पहले से तैयार रहना चाहती है। इसी बीच अस्पताल से आने वाली हर नई खबर पर लोगों की नज़र रहेगी।
अगर डॉक्टरों की तरफ से सोनम वांगचुक की तबीयत को लेकर कोई नया अपडेट आता है तो उसकी चर्चा पूरे दिन हो सकती है। इसलिए लोगों की नज़र सिर्फ एक जगह नहीं होगी, बल्कि 3 जगहों पर होगी। पहला जंतर मंतर, दूसरा हॉस्पिटल और तीसरा सांसद के आसपास। लेकिन एक बात यहाँ और समझने वाली है। आजकल सोशल मीडिया पर खबरें बहुत तेज फैलती है। कई बार कोई वीडियो या फोटो वायरल हो जाती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वह अधूरी या पुरानी थी। इसलिए 20 जुलाई को जो भी खबर सामने आए, उस पर भरोसा करने से पहले यह देखना जरूरी होगा कि उसे पुलिस, अस्पताल या आंदोलन से जुड़े लोगों ने भी माना है या नहीं। फिलहाल हर किसी का इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि कुछ ही घंटों बाद 20 जुलाई की सुबह होगी और तभी पता चलेगा कि अब आगे क्या हो सकता है। आखिर सुबह की पहली खबर क्या होगी? क्या संसद मार्च अपने तय प्लान के हिसाब से आगे बढ़ पाएगा या फिर हालत कोई नया मोड़ ले लेगी? लेकिन अब आखिरी सवाल बचता है, अगर सुबह सब कुछ शुरू हो जाता है तो उसके बाद क्या हो सकता है? कौन कौन सी बातें सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाली है? इसलिए आइए अब आखिरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। अब तक जो भी जानकारी सामने आई है, उससे एक बात तो साफ है, 20 जुलाई का पूरा दिन इस बात पर निर्भर करेगा कि सबसे पहला बड़ा कदम कौन उठाता है। सबसे पहले सबकी नज़र पुलिस पर रहेगी। क्या पुलिस कोई नया आदेश जारी करेगी? क्या सांसद के आसपास सुरक्षा और बढ़ाई जाएगी या फिर सब कुछ पहले से बने प्लान के हिसाब से चलेगा? इन सवालों का जवाब सुबह मिलना शुरू होगा। दूसरी तरफ प्रदर्शन करने वाले लोग भी सुबह के हालात देखकर अपना अलग कदम तय करेंगे। अगर रास्ते में कोई रोक लगती है तो वे क्या करेंगे? अगर सुबह सब ठीक रहता है तो उनका अगला कदम क्या होगा? इन बातों पर भी पूरे दिन की नज़र होगी। इसके साथ ही अस्पताल से आने वाली हर नई खबर बहुत मायने रखती है। अगर सोनम वांगचुक की तबीयत को लेकर कोई नई जानकारी आती है तो इसका असर पूरा आंदोलन पर पड़ सकता है। इसलिए लोगों की नज़र सिर्फ सांसद मार्च पर नहीं, बल्कि अस्पताल पर भी बनी रहेगी। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, सोशल मीडिया पर इस समय बहुत सारी बातें चल रही है। हर वायरल पोस्ट सच हो ऐसा ज़रूरी नहीं। इसलिए किसी भी खबर पर भरोसा करने से पहले यह जानना ज़रूरी है कि वो खबर पुलिस, अस्पताल या आंदोलन की टीम ने किया है या नहीं। फिलहाल पूरा देश 20 जुलाई की तरफ देख रहा है। अब देखना यह होगा कि सुबह सबसे पहले कौन सी बड़ी खबर सामने आती है और उसके बाद दिल्ली में क्या हो सकता है। दोस्तों, कल जैसे ही कोई बड़ी खबर और पक्की खबर आएगी, मैं सबसे पहले उसका पूरा अपडेट आपके लिए लेकर आऊँगा। अगर आप बिना अफवाह, आसान भाषा में और पूरी जानकारी के साथ हर अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो प्राइम रिपोर्ट ऑफ इंडिया को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। और हाँ, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।